राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस की वापसी होगी। एनएमएफ न्यूज़ से मैं कविता आपको लेकर चलूंगी विधानसभा की मुस्लिम बहुल सीट किशनपोल में, ये जानने के लिए कि यहाँ पर किसकी होगी जीत। उनकी जो आईक्यू है वो नरेंद्र मोदी के सामने जीरो है। मोदी साहब आए, बाबा रामदेव आया, दुनिया भर के शाह आए, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। कमल ही खेलेगा सर। राजस्थान में तो कमल खिलेगा। नहीं जीतेगी कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी क्योंकि उनका नेता ही नहीं है कोई। 5 साल में राम का मंदिर नहीं बना, पूरी सत्ता इनके हाथ में थी। आज फिर ये चुनाव आए, फिर डिंडोरा राम का मंदिर बनाएंगे। अगर कांग्रेस स्थानीय आदमी को टिकट देगी तो इंशाल्लाह जरूर कांग्रेस जीत के आएगी। कांग्रेस जीतेगी इंशाल्लाह। हम बीजेपी कतई नाराज नहीं है, लेकिन उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। किशनपोल जयपुर की सबसे हॉट विधानसभा सीट, जो कि अपने आप में है सबसे खास। राजनीतिक गलियारों में इस सीट की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से साफ लगाया जा सकता है कि मुस्लिम बहुल सीट होने के बावजूद तीनों बार यहां बीजेपी का परचम लहराया। मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बावजूद कांग्रेस को बीजेपी के मोहन लाल गुप्ता से करारी शिकस्त मिली। राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी अशोक गहलोत के नेतृत्व में भी कांग्रेस को हर बार इस सीट से हाथ धोना पड़ा। किशनपोल जीतने के पीछे बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी रही है और कांग्रेस की क्या कमियां, ये जानने के लिए एनएमएफ न्यूज़ की टीम पहुंची किशनपोल, जहां हमने न सिर्फ लोगों से यहां का चुनावी माहौल जाना, बल्कि कांग्रेसी नेताओं से भी गुफ्तगू की। इस बार किशनपोल में राजनीति किस करवट बैठेगी, ये समझने के लिए सबसे पहले हमने जातिगत समीकरणों पर नजरें दौड़ाई। मुस्लिम बहुल सीट माने जाने वाली किशनपोल में जहां 80,000 से ऊपर मुस्लिम आबादी बसती है, तो वहीं 55,000 जैनी बनिए का समुदाय है। 20,000 के करीब जहां ब्राह्मणों का बोलबाला है, तो वहीं 27,000 अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम बहुल इस सीट पर कांग्रेस को बीजेपी के मोहन लाल गुप्ता ने उन्हें हार का स्वाद चखाया। साल 2008 में अशकली टाट को 4,739 वोटों से शिकस्त दी। वहीं साल 2013 में अमीन कागजी को 9,685 वोटों से हराया। इस हार के पीछे क्या कारण रहे और अब हारी हुई बाजी को कांग्रेस कैसे जीतेगी, ये जानने के लिए हम पहुंचे किशनपोल से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद इरफान के पास। नमस्कार, मैं हूं कविता और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद इरफान, जो कि किशनपोल से यूथ कांग्रेस है। सर, आपको स्वागत है एनएमएफ न्यूज़ में। हाँ जी, धन्यवाद। सर, किशनपोल एक ऐसी सीट है पूरे जयपुर की जो कि मुस्लिम बहुल सीट कहलाती विधानसभा, तो इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार पूरा चुनावी माहौल क्या है यहाँ का? चुनावी माहौल एकदम क्लियर है, कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस सरकार बनाएगी। किशनपोल की जहाँ तक हम बात करते हैं, 15 सालों से यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं मोहन लाल गुप्ता जी, और जो कांग्रेस यहाँ से पिछड़ती आई है 15 सालों से कंटिन्यू, उसका मुझे जो लगता है कि आज तक एक ही कारण रहा है कि यहाँ पर माइनॉरिटी के नाम पर पैराशूट उतार के टिकट देती आई है कांग्रेस। ये कारण रहा है यहाँ से बीजेपी बार बार जो 3 बार हैट्रिक कर चुकी है। हालांकि बीजेपी की जो फर्स्ट लिस्ट है वो आ गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं है, तो आपको इस बार क्या लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस क्या दोबारा वही गलती करेगी? ये तो अभी लिस्ट आने के बाद ही कह पाएंगे क्या होगा। और स्थानीय में अगर माइनॉरिटी को अगर टिकट देना तो स्थानीय में दें, बाकी मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन फाइट होगा और काफ़ी मेहनत करेंगे हम लोग। कोशिश यही रहेगी कि कांग्रेस इस बार यहाँ से जीत के आए और टिकट आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे हम स्थिति क्या है। फिर भी आपको क्या लगता है कि इस बार किसको यहाँ से टिकट मिलनी चाहिए कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस में स्थानीय में बहुत लोग हैं यहाँ पे। आरसी वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल जी है, इस्लाम पहलवान जी है, निजाम भाई अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ राजस्थान कांग्रेस के, जो स्थानीय आते हैं। अयूब खान एक पीसीसी सेक्रेटरी हैं। अगर हम बात करें आशिफ अली टाट की, तो वही पैराशूट वाली बात होगी। वो पहले भी यहाँ से चुनाव लड़के गए हैं और 4400 समथिंग से हारे थे वो लोग, तो पहले भी आके चुनाव लड़के गए हैं वो। अगर हम बात करें पूरे राजस्थान की 200 सीटों पर, पिछली बार तो कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई थी, तो इस बार कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? मैम, अभी तो खैर 26 सीटें हो चुकी है कांग्रेस की, चुनाव आए। हाँ, ये पता है कि उपचुनावों में कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत तो मिली थी, लेकिन अब आगे क्या रणनीति रहेगी?
अब रणनीति यही है, जो पिछली बार कांग्रेस के साथ हुआ था वो इस बार बीजेपी तैयार है। 21 से भी कम सीटें आएंगी बीजेपी की। अगर मैं बात करूँ तो राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि यूथ को सबसे ज़्यादा आगे वो बढ़ावा देते हैं, तो इस बार क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से यूथ को ज़्यादा टिकटें मिलेंगी उम्मीदवार? आशा तो यही करते हैं पार्टी से कि इस बार यूथ को ज़्यादा चांस दें, और बाकी शाम तक आज पहली सूची आने का है, उसका पता चली जाएगा क्या है। जहाँ तक टिकट का सवाल है वो तो हाईकमान के ऊपर है कि डिक्लेयर तो हाईकमान करेगा टिकट। हमारा काम है कांग्रेस के लिए मेहनत करना और कांग्रेस को लीड दिलाना। और अगर मान लीजिए कि कांग्रेस सत्ता में आती है, दोबारा उसकी वापसी होती है, तो एज अ सीएम आला कमान किसे आगे करेंगे, अशोक गहलोत जी को या फिर सचिन पायलट को? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के कंपैरिजन में यूथ में ज़्यादा पॉपुलर है। जी मैम, यूथ में पॉपुलर है, और जहाँ तक सवाल है अशोक गहलोत जी का, वो पूरे राजस्थान में एक एक कोने से, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, एक ही नाम है अशोक गहलोत जी। सचिन पायलट क्यों नहीं? मैम सचिन पायलट, हाँ यूथ है, यंगस्टर है, अच्छा चेहरा है। राहुल गांधी तो खुद ही यूथ को सबसे आगे कहते हैं कि यूथ को पहले टिकट मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। यंगस्टर है पायलट साहब, काफ़ी है, लेकिन जो गहलोत साहब एक्सपीरियंस है, यूथ के साथ में एक एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है। और आज आप सर्वे के हिसाब से देखेंगे, अशोक गहलोत साहब जी 41% मुख्यमंत्री पसंद है लोगों की राजस्थान में, तो फिर जनता को नकार नहीं सकते हम। जो जनता का रुझान है वो अशोक गहलोत जी के लिए। चुनावी माहौल के बीच इस बार किशन पोल में किसकी लहर है? सत्तारूढ़ बीजेपी की या फिर कांग्रेस की? सरकार के कामकाज से जनता खुश है या फिर त्रस्त? ये जानने के लिए हम पहुंचे लोगों के बीच। इस वक्त हम मौजूद हैं किशन पोल में, जो कि जयपुर की मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट कहलाती है। यहाँ से 3 बार बीजेपी विधायक जीते हैं मोहन लाल गुप्ता जी, और कांग्रेस को हमेशा करारी शिकस्त मिली है। लेकिन आज हम जनता से जानेंगे कि यहाँ पे क्या चुनावी माहौल है। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम रज़ा खान है। मैं जालूपुरा विकास समिति संरक्षक भी हूँ और जयपुर शहर जिला कांग्रेस में मैं सचिव भी हूँ। जालूपुरा का मूल निवासी हूँ, किशन पोल क्षेत्र में आता हूँ। हमारे यहाँ से 3 बार मोहन लाल गुप्ता जी जीते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा फूट डालो और राजनीति करो, उनका ये उसूल रहा है हमेशा से। और कांग्रेस की कमी ये रही है कि कांग्रेस ने हमेशा पैराशूट से हमें कैंडिडेट दिया है। बाहर का आदमी आकर के हमारे यहाँ पे राज करता है और वो चुनाव में टिकट वोट मांगता है। कभी मोहल्ले की तरफ आंख उठा के देखा नहीं उसने, क्या होने वाले मोहल्ले की समस्याएं क्या है, ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी नहीं है। आज बात करो, पिछले बार अशकली टाक को टिकट दे दिया, जबकि सीपी अपने महेश जोशी जी को टिकट मिलना चाहिए था, उनको टिकट काट करके उनको दे दिया, तो लोगों ने उनको नकारा। इसकी वजह ये रही कि मोहनलाल जी जीत गए। और आज भी अगर कांग्रेस यही राजनीति अपनाएगी तो हो सकता है ये सीट हमारे हाथ जा सकती है। समस्या हमारी इतनी है यहाँ पे कि अंबार लगे हुए हैं। एक समस्या नहीं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सफाई के नाम पे देखो, मकानों के नाम पे देखो, पट्टे नहीं है हमारे पास, सफाई का कचरा पड़ा हुआ है, दुनिया भर का, गंदगी उठती नहीं है। मोहल्ले में हमारा यहाँ पे जीना मुश्किल हो रखा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ पे, जिसकी वजह से हम सांस लेना दुर्भर हो रहा है। रात को देखो, दिन में देखो, 24 घंटे हमारे यहाँ ट्रैफिक जाम। तो इस बार आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है, कांग्रेस या बीजेपी? ये दिखती बात है, कांग्रेस का पलड़ा भारी है बिल्कुल। अगर कांग्रेस स्थानीय आदमी को टिकट देगी तो इंशाल्लाह जरूर कांग्रेस जीत के आएगी, भारी बहुमत जीत के आएगी। सर आपका नाम? माइनुद्दीन। सर इनका कहना है कि इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन पिछले 3 बार तो मोहनलाल गुप्ता यहाँ से जीतते आए, तो इस बार कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी इंशाल्लाह। कांग्रेस कैसे जीतेगी सर? इंशाल्लाह बहुमत से आएगी, इंशाल्लाह कार्य कराएगी तो कार्य के अनुसार जरूर आएगी इंशाल्लाह, जरूर। आइए हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ से इस बार कौन जीतेगा। सर आप बताइए जी, क्या लगता है कि इस बार बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। लेकिन पिछली बार तो 3 बार हारी है कांग्रेस, इस बार कैसे वापसी कर सकती है? ये क्या है मैडम, स्थानीय को नहीं देते ना यहाँ पर टिकट, स्थानीय को देंगे तो जरूर जीतेंगे। हम चाहते हैं कि स्थानीय को मिले, किशनपुर क्षेत्र के आदमी वो तो जीत जाएगी, जरूर जीत जाएगी कांग्रेस। बीजेपी से इतना खफा क्यों? खफा नहीं है मैडम, कोई कार्य नहीं हो यहाँ पे। देखो गंदगी देखो गली में कितनी है, वो आपके सामने ही, आप देखो फोटो लेके देखो, पता चल जाएगा आपको। और ना यहाँ कुछ काम कराया मोहनलाल गुप्ता ने, बस वजह यही है खफा होने की।
तो यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे स्वच्छता के नाम पर कुछ नहीं है। जैसे कि आप साफ देख सकते हैं जगह जगह गंदगी है। और आइए हम और लोगों से जानते हैं कि आखिर वो यहाँ पे मुस्लिम बहुल सीट कहलाती है, सबसे बहुत अहमियत रखती है। लोगों से जानते हैं आखिर क्यों वो बीजेपी से इतना खफा है, मोहनलाल गुप्ता के काम से वो नाखुश क्यों है। सर आप बताइए, किसे देंगे आप? वो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को क्यों क्यों देंगे आप कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस को देता है, हम पूरा क्षेत्र कांग्रेस का ही है। बीजेपी से इतनी खफ? बीजेपी के इतनी वो है कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है जीत के इधर देखता नहीं, झांकता नहीं इधर आके, और वोट मांगने आ जाता है, इसलिए खफा है। तो इनका कहना है कि मोहनलाल गुप्ता जी जो कि 3 बार यहाँ से जीत चुके हैं, वो यहाँ आते नहीं है, देखते नहीं है। आपको क्या लगता है? हेलो, एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कांग्रेस। कांग्रेस जी मैम, यहाँ पे 2 स्कूल थे सरकारी, वो भी अभी तो हालत देख चुके हो आप, जो बंद पड़े हैं, काफ़ी दिन हो गए। और ये 15 साल से लगभग मोहनलाल जी है हमारे यहाँ पे विधायक, कुछ भी काम नहीं है, कचरा पड़े हुआ। सरकारी स्कूल थे वो भी बंद हो चुके हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, यूँ घूमते हैं देखो। और क्या बताया आपको। तो ये तो आपने जनता की जुबानी जानी कि किस तरह से किशन पोल की हालात कैसे हैं यहाँ के, और जितने भी तमाम लोग हैं वो कांग्रेस को ही फेवर कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर जनता किसे चुनेगी, सचिन पायलट को या फिर अशोक गहलोत को? ये तो हाईकमान फैसला करेगी। जो देखते हैं पहले सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी विधायक कितने आते हैं, उसके बाद ये फैसला हाईकमान लेगी। फिर भी चेहरे के तौर पर आप किसे देख? अशोक गहलोत साहब। गहलोत साहब को। सर आप? अशोक गहलोत जी। सचिन पायलट को क्यों नहीं? क्योंकि वो तो इतने पॉपुलर हैं, वो भी युवाओं में। ऐसा है, माना सचिन पायलट अभी युवा हैं, अच्छे काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो बात अशोक गहलोत जी में है, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को, देश को मतलब अपने बांध रखा था, वो अच्छा निभा सकते हैं। पिछली बार देखो आप, जितना विकास कार्य हुआ है अशोक जी ने करवाया। और अशोक जी के, लेकिन पब्लिक, हम ये नहीं कहते कि हम बीजेपी से नाराज़ हैं। बीजेपी की पॉलिसी क्या है? हिंदू और मुसलमानों को लड़वाना। आज देखो आप 131 सीटों के पे जिन्होंने जो है डिक्लेयर किए, अखबार दिख उठा करके, इसके अंदर एक भी मुस्लिम में कैंडिडेट नहीं है। उनकी पॉलिसी यही है कि मुस्लिम को नकारा जाए, डिवाइड एंड पॉलिसी रूल इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम नाराज़ नहीं हैं उनसे, हम बीजेपी कतई नाराज़ नहीं हैं, लेकिन उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हालांकि सर्वे ये बता चुके हैं, थोड़े बहुत जितने भी आसार आए हैं कि जयपुर में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन क्या आपको लगता है सर कि जैसे ही पीएम मोदी की धड़ाधड़ रैलियां होंगी तो अमित शाह ये हारी हुई बाजी को पलट सकते हैं? क्या राजस्थान में दोबारा कमल खिल सकता है? जी नहीं। नो मैम। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और आइए उनसे जानते हैं कि राजस्थान में क्या चुनावी माहौल है। सर आपका नाम? मैं पारस कुमार जैन, और राजस्थान में अभी इसी तरीके से हमारी यहाँ बातचीत चल रही है। राजस्थान में एक तरीके से कौन सी सरकार इस पर बनेगी, तो यही एक आंकलन आ रहा है कि भाई 5 साल आज दुनिया समझदार हो गई, राजस्थान की पब्लिक 5 साल बीजेपी हो गई, तो 5 साल कांग्रेस को ही आना होगा। और कांग्रेस से लोग सेटिस्फेक्शन भी है, और काम की भी प्रगति पिछले सालों में देखी है कांग्रेस का। इस वक्त राजस्थान में जो बीजेपी के हालात दिख रहे हैं, वो ना तो 5 साल में कुछ काम हुआ, और पब्लिक भी बड़ी असंतुष्ट है। सर आपका नाम? मैं अशोक शर्मा। सर का कहना है कि कांग्रेस आएगी इस बार, आपको क्या लगता है? बिल्कुल कांग्रेस आने की संभावना ज़्यादा इसलिए बन रही है कि प्रदेश के अंदर जो माहौल तैयार हो रहा है, जो इस राज के मुखाल पर जो शासन हुआ है वसुंधरा सरकार के 5 साल के, उसके लोगों ने मानस बना लिया है कि अब बीजेपी को नहीं सहन करेंगे। सर आपका नाम? सीताराम गुप्ता। सीताराम सर जी, अभी तक दोनों सर ने कहा है कि कांग्रेस आकर रहेगी और कांग्रेस ही आएगी, आपको क्या लगता है? मतलब ही नहीं है साहब। कांग्रेस ने जो इस देश का बंटाधार किया है, इस देश की जो बर्बादी की इस कांग्रेस ने, उसके नाम पर धब्बा है देश के नाम पर कांग्रेस ने। राहुल गांधी जो प्राइम मिनिस्टर का सपना देखते हैं, राहुल गांधी एक मामूली से नेता के बराबर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का सपना देखते हैं। उनकी जो IQ है वो नरेंद्र मोदी के सामने 0 है। नरेंद्र मोदी जो बीजेपी को ले जाकर आगे बढ़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने आज देश का जो मान सम्मान बढ़ाया है, कोई देश में ऐसा नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी की बराबरी कर सकता हो। देश का विदेशों में जाकर के जो नाम कमाया है बीजेपी ने, इस नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का नाम कमाया, देश का नाम ऊंचा किया है। आज तक कांग्रेस ने करोड़ों करोड़ों रुपए के घपले करके देश को गर्त में डाल दिया। सर कांग्रेस
देश के नाम पे धब्बा आप बताइए। नहीं, ऐसा कोई धब्बे वाली तो बात है ही नहीं। कांग्रेस जिन्होंने करोड़ों रुपए अरबों रुपए के जिन्होंने हर साल जिन्होंने इतने घपले किए हैं, हर साल ऐसा कोई साल नहीं गया जिसके अंदर कोई कारनामे सामने नहीं आए हों। बीजेपी का एक कारनामा सामने नहीं है, देश को ऊंचा बढ़ाया है। और आप कह रहे सर कि कांग्रेस को वोट देंगे? केंद्र, अब जब ये इन्होंने केंद्र की बात कर दी, मोदी साहब के लिए तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। क्यों? लेकिन अब एक मिनट साइलेंट। अब मोदी सरकार ने आज इन 5 सालों में लोगों के साथ जो बेवकूफ बनाया है, क्या किया है? 15 बेवकूफ बनाया है सर मोदी? कोई बेवकूफ़ी नहीं बनाया है। देश का जो नाम कमाया है, कांग्रेस का ऐसा कोई साल बता दीजिए, कांग्रेस का ऐसा कोई भी साल बता दीजिए जिसने कांग्रेस ने देश का नाम रोशन किया हो। देश की बर्बादी के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बर्बादी की है सर। अब देखिएगा मैम, मेरी पूरी थोड़ी सुन लो। मोदी साहब आए, बाबा रामदेव आया, दुनिया भर के शाह आए, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, दुनिया को, गरीब लोगों को भावुक बनाया, राम का मंदिर बना देंगे। 5 साल में राम का मंदिर नहीं बना, पूरी सत्ता इनके हाथ में थी। आज फिर ये चुनाव आए, फिर डिंडोरा, राम का मंदिर बनाएंगे। 50 लाख कश्मीर में लाखों राम मंदिर बनाना एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ये कोई आसान काम नहीं है। राम मंदिर बनाना आसान मंदिर नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को आसानी से हल करना आसान नहीं है, और वो तो बनेगा। सरकार हमारी आ जाए, राम मंदिर बनाएंगे। अब 5 साल थे, 5 साल थे। अब मैं आपको कल का ही एक मुस्लिम नेता का आपको भाषण दिखाऊंगा, मैं अभी दिखा सकता हूँ। अभी रिसेंटली उसने कहा है कि बाबरी मस्जिद एक धब्बा तक मुस्लिम करे हुए हैं। उन्होंने राम मंदिर के जो अस्तित्व है उनको नष्ट करके बाबरी मस्जिद बनाया। ऐसा इस्लाम में कहीं लिखा हुआ नहीं है। बनना चाहिए, हम तो कहते हैं बनाओ, लेकिन आपके पास 5 साल पूरे थे, आपने क्यों नहीं बनाया वहाँ? आप इलेक्शन आ गए, राम मंदिर बनाएंगे। ये मोदी जी जब भी फॉरेन गए, नई सूट सिलवाई 90-90 लाख रुपए की। सर आपका नाम? हरीशचंद ठुकराल। सर आपका? मनीष। सर आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आएगी राजस्थान में? सुंदर राजा की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी। जैसे देश में, पूरे देश में माहौल यही चल रहा है, इसमें बीजेपी को जिताना है। कमल खिलेगा सर? कमल ही खिलेगा सर। कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, अब बीजेपी ने जो काम कर रही थी पहले भी, अभी जो नई नई तैयारी हुई, कांग्रेस तो पुरानी थी। आज पुराने जो आदमी अपने आप घर में ही देख लो, आप तो बुजुर्ग हो जाए, दादा हो जाए, परदादा, आज नए नए लड़के जो पैदा हो रहे हैं, नेता लोग बन रहे हैं, परिवार जो चला रहे हैं, तो वो भी जो है ना अपने आप को चेंजेस ले आते हैं, घर के हिसाब से नहीं चलते वो भी। लेकिन अभी तक जितने सर्वे है उसमें कह रहे कि कांग्रेस की वापसी होकर रहेगी। नहीं जीतेगी कांग्रेस की सरकार, नहीं बनेगी, क्योंकि उनका नेता ही नहीं है कोई। अशोक गहलोत को सीएम बनाना नहीं चाहते, पायलट बनना चाहता है। वो पायलट और अशोक गहलोत में आपस में विवाद है इस मामले में, मुख्यमंत्री पद के लिए। नहीं बनेगी कांग्रेस सरकार, राजस्थान में तो नहीं बनेगी कम से कम। सर बीजेपी बनेगी। मैं ज़्यादा बोलना तो जानता नहीं हूँ, आगे हमारे नज़र में तो यही है, बीजेपी सरकार आनी चाहिए। लेकिन लोगों का कहना है कि वसुंधरा राजे ने ज़मीनी स्तर पर उतना काम नहीं किया। उसने ज़मीनों का काम का काम क्या ही किए हैं, तो लोगों को पता नहीं है। लोग जो करते रहते हैं बातें यहाँ कांग्रेस के बारे में, एक बहुत जम के बातें करते हैं, तो इसके बारे में किसी को पता नहीं पड़ पाता है। बीजेपी वाले तो बिल्कुल चुप रहते हैं, उन्हें मालूम है कि सरकार हमारी है, सरकार हमारी आएगी, तो वो क्या बोल के करेंगे। हमारी सरकार तो कांग्रेस की नहीं आएगी, तय है राजस्थान में तो कम से कम। और क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी अधिवेशन हुआ था जयपुर में, वो मोदी जी भी आए थे, जिनको स्कूटियाँ बांटी हैं, क्या क्या सम्मान दिया है, सबको पर्चे कराया, किसी को पता ही नहीं था। और पर्चे कराया इन लोगों को पता चला क्या क्या काम किया इन्होंने। ज़मीनी हकीकत तो उनको किसी को पता ही नहीं थी क्या क्या काम हो रहे हैं। और देश का नाम जो मोदी ने किया है पूरे विश्व में, किसी नेता कांग्रेसी नहीं कर पाया। उनका कांग्रेस का नेता ही नहीं है कोई। राहुल गांधी बोलता है, उसको चौकीदार बोलता है, चौकीदार चोर है, गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। मैं कहता हूँ गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है। राहुल गांधी नेता नहीं कहलाता मैं, वो उसको बोलने का तमीज़ नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलो, कम से कम ढंग की भाषा इस्तेमाल करो, भाषा ऐसे इस्तेमाल करो जिससे देश में, पूरे विश्व में जाता है ये नाम। राहुल गांधी बोलता है, पूरे विश्व में जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस प्रकार की भाषा उसको नहीं बोलनी चाहिए जो उन्होंने बोली। देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार बता रहे हो देश का, और वो चोर बता रहे हो उसको। ये तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता को। उसको नेता ही नहीं मानता मैं, राहुल गांधी को। चलिए अगर मान लेते हैं कि सूबे में अगर बीजेपी भी आती है तो सीएम पद पे किसे देखना चाहेंगे? अब दोबारा उन्हीं को यहाँ पे? अगर वसुंधरा राजे बनेगी सीएम तो वही सीएम बनेगी। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं और आइए उनसे जानते हैं कि राजस्थान में क्या चुनावी माहौल है, किसकी सरकार बनेगी और क्या होगा पूरी तरह से। तो सर आपका नाम? सर मेरा नाम विक्रमादित्य है
और मैं यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और सभी युवाओं का सत्ता परिवर्तन में बहुत ज़्यादा रुझान है, इसलिए सरकार कांग्रेस की बनेगी और सीएम गहलोत जी बनेंगे सीएम। सर प्रशांत। आपको क्या लगता मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जैसे एक बार तू एक बार मैं की राजनीति चलती है राजस्थान में, बट अब की बार ऐसा होता नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि वसुंधरा ने कई अच्छे काम किए हैं और मोदी का जो मेन रोल रहा है, तो इस सब को देखते हुए वापस वसुंधरा जी की सरकार बनने जा रही है। भैया आपका नाम? सुशील कुमार मेरा। कैसा चल रहा है आपका फूलों का व्यापार? तो अभी तो मौसम गेल फूल होते हैं और जैसे सीजन आता है तो अच्छा चलता है। चुनावी माहौल क्या है राजस्थान? देखो चुनावी माहौल तो ऐसा है कि सब लोग बात कह रहे कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, परिवर्तन होना चाहिए, मानते हैं परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन देश का नाम भी तो ऊंचा होना चाहिए ना। विदेशों में ले लो या अपने घर में ले लो, कहीं पे भी ले लो। आज जो स्कीमें बीजेपी ने चलाई है तो कांग्रेस वाले कह रहे कि हमारी स्कीमें थी सारी। भाई नौकरी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया बीजेपी सरकार में, किसी की मांगे नहीं मानी, लेकिन फिर भी बीजेपी से लोग बहुत संतुष्ट है। वो इसलिए संतुष्ट है क्योंकि उन्होंने देश का मान बढ़ाया। जो लिबर्टी के पहले लिबर्टी देखने जाते थे, आज अपने उन्होंने ही मोदी जी ने अपने गुजरात में उन्होंने मूर्ति लगा दी बड़ी सर, तो वो देश का मान ही है एक तरीके से। तो मैं तो चाहता हूँ कि एक बार वापस बीजेपी सरकार आए, जो देश में कुछ काम हो। भाई इस बार नहीं हुआ तो अगली 5 सालों में होगा। मेरा शहजाद नाम है, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से बात कर रहा हूँ आपसे, जयपुर से, राजस्थान से। और जहाँ तक रिपीट का सवाल है, बीजेपी तो आएगी नहीं इंशाल्लाह। देन अगर कांग्रेस अगर आती है तो 145 से 150 सीटें कांग्रेस स्वीप करेगी यहाँ और सरकार बनाएगी। फिलहाल ये तो नतीजे ही तय कर पाएंगे कि इस बार राजस्थान में कमल खिलेगा दोबारा या फिर कांग्रेस की वापसी होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।